आज से करीब 60 साल पहले राज कपूर और वैजयंती माला की फिल्म संगम बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म संगम में एक गाना था, ओ मेरे सनम। उस गाने से ठीक पहले एक सीन था। आईने के सामने बैठकर वैजयंती माला गहने पहन रही होती हैं। राज कपूर आते हैं और नायिका से दूसरा गहना पहनने का अनुरोध करते हैं। वैजयंती माला कहती हैं कि तुम अपनी पसंद के गहने निकाल कर ले आओ। जब वो लॉकर से गहने निकाल रहे होते हैं तो उनके हाथ एक प्रेम पत्र लगता है। एक्टर उसको पढ़ने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि खत किसने लिखा। तभी फोन की घंटी बजती है। वैजयंती माला उनके हाथों से वो लेटर लेकर फोन उठाने दूसरे कमरे में चली जाती है। फोन पर बात करते करते वो उस चिट्ठी को फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। राज कपूर ये सब देख लेते हैं। जब वो दोनों पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं तो राज कपूर रुमाल भूलने का बहाना करके वापस घर में आते हैं। वो खिड़की के बाहर फटे पड़े प्रेम पत्र को उठा रहे होते हैं। वैजयंती माला को शक हो जाता है। वो भी वापस कमरे के पास चली आती है। दोनों में फिर झगड़ा होता है। फिर राज कपूर पिस्तौल लेकर आते हैं और वैजयंती माला से कहते हैं कि जब तक उनको ये पता नहीं चल जाएगा कि ये खत किसने लिखा है, तब तक वो अंगारों पर लौटते रहेंगे। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही अंगारा उसके सीने में उतार देंगे। इस सीन के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। पर्दे पर कुछ देर के लिए सन्नाटा। आपको लग रहा होगा कि हम इस सीन के बारे में इतनी विस्तार से बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कि ये दृश्य राज कपूर की असली जिंदगी से लिया हुआ है, जिसको उन्होंने फिल्म संगम में हूबहू उतार दिया। जी हाँ, बात 1955 की है। राज कपूर और नरगिस मद्रास यानी आज के चेन्नई में फिल्म चोरी चोरी की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान एक दिन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा एक लव लेटर को लेकर हुआ था। लगभग 3 दशक बाद राज कपूर ने पत्रकार सुरेश कोहली से बातचीत करते हुए ये स्वीकार भी किया था। जब दोनों के बीच बातचीत हो रही थी तो अचानक राज कपूर ने अपनी दराज से एक फ्रेम किया हुआ पत्र निकाला। उस चिट्ठी के कुछ हिस्से गायब थे। फटे हुए टुकड़ों को चिपकाकर फ्रेम करवाया गया था। राज कपूर ने उस दिन की बातचीत में दिल खोल दिया था। पूरी दुनिया कहती है कि मैंने नरगिस को धोखा दिया, लेकिन कहानी इसके बिल्कुल उलट है। हुआ ये कि हम लोग एक पार्टी में जाने वाले थे। देर हो रही थी। मैं नरगिस के पास पहुंचा तो देखा उसके हाथ में एक कागज था। जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा कि कुछ नहीं। इतना कहकर उसने कागज को फाड़ दिया और मेरे साथ चल पड़ी। जब हम कार के पास पहुंचे तो मैं रुमाल भूलने का बहाना बनाकर वापस उसी जगह पर पहुंचा। तब तक मेड ने कागज के टुकड़ों को फर्श से हटाकर डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने डस्टबिन से फटे हुए टुकड़े उठाकर अपने कमरे की दराज में रख दिए। जब पार्टी से लौटा तो उन फटे हुए कागजों को जोड़कर मैंने पढ़ा। वो शहीद लतीफ नाम के एक प्रोड्यूसर का प्रणय निवेदन था। नरगिस ने पहली बार मुझसे झूठ बोला था और मेरा विश्वास तोड़ा था। इस घटना के बाद राज कपूर और नरगिस के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उसी दिन के बाद से राज कपूर ने शराब पीना शुरू कर दिया। राज कपूर ने अपनी जिंदगी की इस सच्ची घटना को संगम फिल्म में जस का तस रख दिया। फिल्म में भी इस घटना के बाद की पार्टी में राज जमकर शराब पीते हैं। संगम एक ऐसी फिल्म थी जिसने राज कपूर को पॉपुलैरिटी तो दिलाई, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भूचाल ला दिया था। इस फिल्म की नायिका वैजयंती माला अचानक सफेद साड़ी पहनने लगी। उस जमाने में कहा जाता था कि जो औरत राज कपूर के प्यार में होती थी वो सफेद साड़ी या कपड़े पहनने लगती। उनके और राज कपूर के रोमांस के किस्से आम होने लगे। शम्मी कपूर ने अपनी भाभी कृष्णा कपूर को राज कपूर के इस नए रिश्ते को लेकर सावधान भी किया था। जानकार बताते हैं कि राज कपूर के घर में इस फिल्म के बनने के दौरान ही झगड़े शुरू हो गए थे। बात इतनी बढ़ गई कि राज कपूर जब फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लंदन गए तो कृष्णा को भी साथ लेकर जाना पड़ा, क्योंकि फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला वहीं पर थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वैजयंती माला और राज कपूर के रिश्ते से कृष्णा इतनी परेशान हुई कि वो घर छोड़कर चली गई। मगर इसी बीच राज कपूर के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी, जिसके चलते कृष्णा कपूर को वापस घर पर आना पड़ा, क्योंकि सारे जरूरी कागजात वही संभालती थी। तो ये था राज कपूर और वैजयंती माला की पॉपुलर फिल्म संगम से जुड़ा एक दिलचस्प और अनसुना किस्सा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।